हेलो बच्चों, वेलकम बैक यू ऑल इन माय चैनल टीजे स्टडी पॉइंट। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था त्रिकोणमिति का परिचय, मतलब त्रिकोणमिति क्या होती है और उससे रिलेटेड फॉर्मूले जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, ये सारे फॉर्मूले हमने देखे थे कि एक्चुअल में ये होते क्या हैं। तो चलिए जल्दी से एक क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं कि वो फॉर्मूले जो हमने देखे थे वापस क्या हैं वो फॉर्मूले, और उसके बाद फिर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। तो आप सभी अपनी बुक और कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए और साथ में हमारे साथ रिवीजन कीजिए। ओके, ये सारे फॉर्मूले आपको अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद क्योंकि जो भी हम अभी एक्सरसाइज करने वाले हैं वो टोटल इन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड है, यदि आपने ये समझ लिया। और हाँ, जो लोग आज नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इसके पहले वाला वीडियो देखना ना भूलें। ओके, त्रिकोणमिति का परिचय, वीडियो नंबर 1, टीजे स्टडी पॉइंट। ओके, तो देखिए जल्दी से फास्ट। सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा था, एक समकोण त्रिभुज। देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कहाँ पर है ये, बी में, ठीक है। और इस समकोण त्रिभुज में हम क्या करते हैं, इसकी भुजाओं और इसके न्यून कोणों के बीच कुछ अनुपात निर्धारित करते हैं, और इन अनुपातों को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमने कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात देखे, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस ए आधार बटा कर्ण, टेन ए लंब बटा आधार, कॉट ए आधार बटा लंब, सेक ए कर्ण बटा आधार और कॉसेक ए लंब बटा आधार। आप सभी को लर्न हो गया होगा। और एक और छोटा सा फॉर्मूला आपको रिवाइज करने के लिए या आपकी लर्निंग को, आपके याद करने के तरीके को आसान बनाने के लिए, क्या है फॉर्मूला, लाल बटा कक्का। बहुत आसान है, देखिए जरा, लंब बटा कर्ण। आपको इसी ऑर्डर में, इसी सीक्वेंस में लर्न करना है, पहले भी मैंने बताया था। तो सबसे पहले लंब बटा कर्ण, साइन ए, आधार बटा कर्ण, कॉस ए, लंब बटा आधार, टेन ए। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद आप बैक हो जाइए वापस, ठीक है। अब पीछे से स्टार्ट करना है, लंब बटा आधार बटा, पीछे से स्टार्ट करना है, उसको पलटना है, ठीक है। आधार बटा लंब, कॉट ए, कर्ण बटा आधार, सेक ए एंड कर्ण बटा लंब, कॉसेक ए। तो है ना आसान, सभी को लर्न हो जाएगा। और लर्न कर लिया होगा, जिसने लर्न नहीं किया वो आसानी से इस फॉर्मूले का भी यूज अपने लर्निंग को आसान बनाने के लिए कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, लाल बटा कक्का, है ना आसान। ओके, चलिए और भी कुछ फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे, बताया था आपको। क्या है, साइन ए कॉसेक ए, इनमें क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स, उल्टे, है ना। तो कॉस साइन ए बराबर होता है 1 बाय कॉसेक ए, या हम इसको ट्रांसपोज कर दें, पलट दें, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन ए। इसी प्रकार से कॉस ए और सेक ए एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो कॉस ए दिस इज इक्वल्स टू सेक ए, और सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस ए। क्लियर ये बात। चलिए इसी प्रकार टेन ए किसका अपोजिट है, किसका इनवर्स है, किसका व्युत्क्रम है, इट इज कॉट ए। तो टेन ए बराबर 1 बाय कॉट ए, या कॉट ए बराबर 1 बाय टेन ए। इसी प्रकार एक और फॉर्मूला हमने देखा था, टेन ए इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। एंड कॉट ए, इसको फिर पलट दीजिए आप, तो कॉट ए बराबर कॉस ए बटा साइन ए। तो ये सारे फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और ये फॉर्मूले को नोट कीजिए। तब तक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कॉस ए, ये अलग अलग है क्वेश्चन, एंड साइन सी कॉस सी, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमको, ए बी और बी सी हमको दिया हुआ है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक सपोज एबीसी हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज लिखा हुआ है इसमें, और बी पर जो लिखा हुआ है
कोण बी समकोण है, मतलब जहां पर हमको समकोण बनाना है उसको हमको बी लेना है, ठीक है। ए बी सी हमने यहाँ पर ले लिया है, ओके। और क्या दिया हुआ है आपको, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी कहाँ है 24 सेंटीमीटर ले लिया, और बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ये भी हमने बना लिया, ओके। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली बात है आपको AC ज्ञात करना है, ठीक है। AC ज्ञात करना है तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था, समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजाएं दी हैं तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, दिया है समकोण त्रिभुज ABC में, AB आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ओके। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या होता है ये आपको मालूम है, समकोण त्रिभुज के सामने की जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, ठीक है। जिस कोण की हम बात कर रहे हैं उसकी संलग्न भुजा जो कोण बनाने में भाग लेती है उसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। मीन्स कोण ए के लिए आधार क्या है आपका AB, और कोण के सामने की भुजा, जिस कोण की हम बात कर रहे थे, हम कोण ए की बात कर रहे हैं, इसकी जो सामने की भुजा होती है, अपोजिट साइड होती है, इसको हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ये तो आपको मालूम है, ठीक है, आप देख चुके हैं पहले ही। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिल जाएगा हमको, AC वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ओके। चलिए आगे बढ़े, AC आपको AC निकालना है, तो AC वर्ग बराबर AB कितना दिया हुआ है 24 का वर्ग, देन BC मीन्स 7, 24 का वर्ग निकाल लीजिए, 24 इंटू 24 गुणा कर दीजिए, 24 इंटू 24 क्या होता है, जल्दी निकाल के बताइए, 576, मल्टीप्लाई करके देखिए, गुणा करके देखिए, ठीक है। 7 का वर्ग, 7 इंटू 7, 7 गुणा 7 कितना हो जाएगा 49, प्लस कर दीजिए दोनों को, क्या हो गया, जल्दी से प्लस कीजिए, क्या हुआ 625, तो क्या मिला अभी आपको AC वर्ग, AC वर्ग क्या मिल गया आपको 625। अब जब आपको वर्ग दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, AC का मान निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड का वर्गमूल करना पड़ेगा। तो जब हम AC स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो हमको मिल जाएगा AC, और इसके बराबर क्या मिल जाएगा 625 का वर्गमूल, स्क्वायर रूट क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर रूट। धीरे धीरे इंग्लिश की टर्म्स आपको यूज करना सीखना है, मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो क्या हो गया 625 का वर्गमूल निकालिए, कितना होता है जल्दी से बताइए, 25 इंटू 25 625, ओके। तो क्या हो गया 25, AC की वैल्यू आपको मिल गई 25, हो गया आसान, ये मिल गया आपको 25। अब आपके पास क्या है, सारी भुजाएं हैं, और इसके जस्ट पहले मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, रख दीजिए, वैल्यू आ जाएगी आपकी, ओके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हमको निकालना है साइन A, साइन A बराबर क्या है, फॉर्मूला लगाइए, लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब देखो जरा जल्दी से आगे बढ़ो, लंब, इस A की बात कर रहे हैं हम, कोण A की, कोण A के लिए लंब हमारा ये है, तो ये हो गया BC बटा कर्ण AC, ध्यान रख दीजिए 7/25, ये मिल गया आपको साइन A। नेक्स्ट क्या है, कॉस A, कॉस A बराबर क्या है, फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, सभी को क्लियर हो रहा है ना, फॉर्मूले आपके पास ऑलरेडी हैं, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है आपका, देखिए यहाँ पर आधार AB आधार है और कर्ण तो AC है ही, ठीक है, रख दीजिए AB अपॉन AC, ठीक है। क्या मिल गया, आगे सॉल्व करें, सो हेंस कॉस A
क्या मिल गया, कॉस ए बराबर ए बी 24 और कर्ण कितना है 25। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका क्लियर। अब सेकंड पॉइंट तो आसान है, आप कर सकते हैं। चलिए एक बार अपन बता देते हैं आपको। मैंने आपको बताया था कि जो भी ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं इसमें कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, पर बाकी जो दो भुजाएं होती है आधार और लंब, ये किस पर निर्भर करती हैं, ये न्यून कोण पर निर्भर करती हैं। ठीक है ना। अभी हमने किस कोण की बात की थी, अभी हमने बात की थी कोण ए की। जब कोण ए की बात की तो उसके सामने की भुजा हो गई लंब और उसकी संलग्न भुजा हो गई आधार। ओके, अब हम किस कोण की बात कर रहे हैं, कोण सी की। ठीक है, तो कोण सी के लिए क्या हो जाएगा, वही डेफिनेशन, सामने वाली भुजा लंब, लंब अब क्या हो गया, एसी के लिए लंब क्या हो गया ए बी, और संलग्न भुजा कौन सी हो गई बी सी, ये हो गया आधार। ये बात आपको क्लियर हो रही है। तो अब मैं चेंज कर दूं इसको। सेकंड पॉइंट है आपका साइन सी, फॉर्मूला वही रहेगा लंब बटा कर्ण। ठीक है, पर अब लंब बदल चुका है, लंब अब क्या है, सी के लिए लंब है ए बी, ए बी अपॉन कर्ण चेंज नहीं होगा, कर्ण वही का वही रहेगा, तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी की वैल्यू है 24 और ए सी 25, तो साइन सी की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 24 अपॉन 25, जबकि ये पहले वैल्यू किसकी थी, ये कॉस ए की वैल्यू थी। ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से कॉस सी सेम टू सेम, फॉर्मूला वही आधार बटा कर्ण। अब आधार क्या हो चुका है, बदल चुका है। संलग्न भुजा, जिस कोण की हम बात कर रहे हैं, सी कोण की बात कर रहे हैं, संलग्न भुजा कौन सी है बीसी, तो बीसी अपॉन कर्ण में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हो गया बीसी अपॉन एसी। बीसी क्या है 7 और एसी कितना है 25। तो कॉस सी आपको क्या मिल गया, कॉस सी दिस इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 25। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो समझ में आया, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, पर पहले आपको खुद भी साथ साथ में बनाना है, कॉपी नहीं करना है। ठीक है, चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन, आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। मीन्स, और ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, पी आर का मान कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और आपको क्या निकालना है tan p माइनस कॉट r का मान आपको निकालना है। क्या करेंगे यहाँ पर, वही आपको समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, दो भुजाओं के मान दिए हुए हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आप क्या करेंगे, तीसरी भुजा का मान निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, tan p का मान निकालेंगे, cot r का मान निकालेंगे अलग अलग, और उसके बाद tan p में से cot r को माइनस कर देंगे। ठीक है, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक थीम बना लीजिए, सोच के रखिए कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए, इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप करने होंगे, और उसके बाद बस उसको सॉल्व करना, उसको हल करना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर है, तो बढ़े आगे, आपको समझ में आ गया इसमें हमको क्या करना है। चलिए तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का हल। ओके, क्या दिया हुआ है आपको, दिया है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें क्या क्या है, सबसे पहले तो आप बताओ कौन सा कोण समकोण है, कोण क्यू। देखिए यहाँ पर ये कोण क्यू है, ये 90 डिग्री का है, 90 अंश का है। ठीक है, फिर क्या दिया है, पी क्यू बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, और कोण पी आर बराबर कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, त्रिभुज पी क्यू आर में डायरेक्ट लगा दें पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है पाइथागोरस
प्रमेय अभी देखा हमने इसके पहले। कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है, पी आर का वर्ग बराबर लंब का वर्ग पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। ओके, पी आर का वर्ग कितना दिया हुआ है, 13 का वर्ग, पी क्यू कितना दिया हुआ है, 12 का वर्ग, धन क्यू आर का वर्ग। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखिए 13 स्क्वायर, 13 का वर्ग क्या होता है, 13 गुणा 13, 13 इंटू 13 कितना हो गया, 169। 12 स्क्वायर, 12 इंटू 12 कितना हुआ, निकालो जल्दी जल्दी, 144 प्लस क्यू आर का वर्ग। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए है, आपको क्यू आर चाहिए है, तो आप इसको यहां ले लीजिए, क्यू आर का वर्ग इज इक्वल्स टू क्या हो गया, इसको पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 169 माइनस 144। तो क्यू आर का वर्ग बराबर आपको मिल गया 169 माइनस 144 कीजिए 25। अब आपको चाहिए क्या है, क्यू आर, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ से क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे और हमको मिल जाएगा क्यू आर का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर का मान मिल गया हमको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहले हमको निकालना है tan p। अब tan p फॉर्मूला आपको पता है, लंब बटा आधार। चलो, अब लंब बटा आधार, लंब किस पर निर्भर करता है, आधार किस पर निर्भर करता है, न्यून कोण पर। आप किस न्यून कोण की बात करें, पी की, इसकी। तो इस कोण के सामने की भुजा हो गई लंब, लंब मतलब क्यू आर और आधार क्या हो गया, पी क्यू। ठीक है, तो tan p का मान आपको क्या मिल गया, क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू 12। ठीक है, यहाँ तक चलिए आगे बढ़े। इसके बाद आपको क्या निकालना है, पुनः कॉट आर निकालना है। तो सबसे पहले कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। अब आपको जल्दी से आधार ये और ये लंब ऐसा नहीं सोचना है, आपको सबसे पहले देखना है कि हम किस कोण की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि आधार और लंब किस पर निर्भर करते हैं, न्यून कोण पर निर्भर करते हैं, जबकि कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता। ओके, तो यहाँ हम कोण आर की बात कर रहे हैं। ओके, और इस आर कोण के लिए लंब क्या है, सामने वाली भुजा मतलब पी क्यू। ठीक है, और आधार क्या है, संलग्न भुजा मतलब क्यू आर। तो क्यू आर बटा पी क्यू आर कितना है, वही 5 और पी क्यू कितना है, वही 12। तो कॉट आर का मान कितना मिल गया आपको, वही का वही 5 माइनस 12। इसको दे दीजिए समीकरण 1 और इसको दे दीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्या मिल जाएगा आपको, tan p माइनस कॉट आर। दोनों पक्षों को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो tan p माइनस कॉट आर क्या मिल गया, 5/12 माइनस 5/12 क्या होगा, 5/12 में से 5/12 गया 0। तो tan p माइनस कॉट आर का मान आपको क्या मिल गया है, 0। आया आपको समझ में ये क्वेश्चन, बहुत आसान है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपका सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान भी पूछ सकते हैं या कोई पर्टिकुलर भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको किसके मान ज्ञात करना है, कॉस ए एंड टेन ए। तरीका वही है करने का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। A B
सी। ठीक है, हमको क्या निकालना है, tan ए। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया है समकोण त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, जल्दी से देखिए, sin A बराबर 3/4। ठीक है, अब आपको क्या मालूम है, sin A वर्ग का फॉर्मूला क्या है, sin A इज इक्वल्स टू लंब बटा कर्ण। यहाँ पर A, कोण A की बात कर रहे हैं तो लंब तो हो गया है ये आपका, ये हो गया है कर्ण और ये हो गया है आपका आधार। ठीक है, तो क्या होता है, सिंस चूंकि sin A बराबर लंब बटा कर्ण बराबर क्या है, लंब कौन सा है, BC अपॉन AC। दिस इंप्लाइज क्या मिल गया आपको, BC अपॉन AC, दिस इज इक्वल्स टू यही 3/4। ये आपको दो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, दो भुजाओं के मान नहीं दिए हैं, दो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। और जब कभी भी मान दिए होते हैं तो हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती, पर जब अनुपात दिया होता है तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर देखिए BC का मान 3 नहीं है और AC का मान 4 नहीं है, दोनों का अनुपात 3/4 है। सपोज देखो, आपको एक मैं चीज बताती हूँ कि सपोज BC का मान होता 12 सेंटीमीटर और AC का मान होता 16 सेंटीमीटर। चलो अब इसको काटो, 4 से काटो, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, तो भी आपको मान मिलता 3/4, मिलता कि नहीं मिलता। इसी प्रकार से यदि इसका मान होता 16/20, तब क्या होता, 16/20 नहीं, आप इसका मान देखो, यदि इसका मान होता 15/20, तब क्या होता, फिर 3 काटो इसको, 5 से, 5 3 जा एंड 5 4 जा, तब भी आपका मान वही होता। इसका मतलब है कि जब कभी भी हमें अनुपात दिया होता है तो हम उसको वही नंबर नहीं ले सकते, इसलिए हम इसमें कोई कॉमन नंबर जैसे k का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, आपको दिया हुआ है BC अपॉन AC इक्वल टू 3/4, तो हम क्या मानेंगे, माना कि BC बराबर कितना हो गया 3K, K भी ले सकते हैं, X भी ले सकते हैं, तो 3K और AC बराबर 4K। हम 3 और 4 नहीं मानेंगे, यूनिट भी लिख सकते हैं, 3 यूनिट, K की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC बराबर 3 यूनिट और AC बराबर 4 यूनिट या इकाई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तो हमारा वही है, हमको BC का मान हमको कितना मिल गया है 3K, कहाँ है BC का मान हमको मिल गया 3K और AC का मान हमको मिल गया है 4K। अब तो हमको वही करना है, पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या हो गया, AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग, मान रख दीजिए यहाँ पर, AC कितना है 4K वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC कितना है आपका 3K का वर्ग, 4K का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना होता है 4 स्क्वायर 16K स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, अभी ऐसे जो कहते लिखिए, प्लस 3K स्क्वायर, 3 मीन्स 3 का वर्ग 9K स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, AB निकालना है, तो AB वर्ग पक्षांतर कर दीजिए, 16K वर्ग माइनस 9K वर्ग, कितना मिल गया, K स्क्वायर को कॉमन कर दीजिए, चलिए अंदर क्या बचा 16 माइनस 9, कितना हो गया K वर्ग, 16 माइनस 9 7, तो आपको मिल गया 7K वर्ग, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7K वर्ग। अब आपको क्या निकालना है, AB का मान निकालना है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल 7K
स्क्वायर। तो के स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका √7 के। यहां तक क्लियर हुआ? तो अब आपको फाइनली तीनों भुजाएं मिल गई हैं। तीसरी भुजा क्या मिल गई आपको? ए बी का मान कितना मिल गया? √7 के। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है? कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। अब रख दीजिए फॉर्मूला कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला है आधार बटा लन, हो गए आपको सभी को याद हो गए हैं, आधार बटा कर्ण। अब ए के लिए आधार क्या है? बार बार मैं वही चीज आपको बता रही हूं। आधार क्या है? संलग्न भुजा ए बी, और कर्ण क्या है? ए सी। रख दीजिए इनके मान। ए बी का मान क्या है? √7 के, और ए सी का मान है 4 के। के से के आपका कट हो गया, तो कॉस ए का मान क्या मिल गया आपको? √7/4। ठीक है, इसी प्रकार आप tan निकाल सकते हैं। tan ए फॉर्मूला बताइए जल्दी से। लंब बटा आधार। लंब कहाँ है? BC, और आधार क्या है आपका? AB। क्या मिल गया? BC का मान रख दीजिए PC 3K, और आधार √7 के। 7 के से के आपका कट जाएगा, तो फाइनली tan A का मान आपको क्या मिल जाएगा? tan A बराबर 3/√7, और यही आपका है आंसर। तो क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन भी, कि जब हमको त्रिकोणमितीय अनुपात दिया होता है तो हम किस तरीके से उनको डायग्राम बना के उनकी वैल्यू रखते हैं। सिर्फ हमें एक पॉइंट का ध्यान रखना होता है कि ये अनुपात है, मान नहीं है, इसलिए हमें किसी ना किसी एक धनात्मक संख्या, जैसे x हो या k हो या r हो, उससे गुणा करके ही हमको ये मान मानने होते हैं। बाकी प्रोसेस वही की वही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot A = 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है? 15 cot A = 8। ठीक है, sin A और sec A का मान आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमाया गया है, तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। ठीक है, दिया है, क्या दिया है आपको? 15 cot A = 8। क्या करना है? सिंपल सा है आपका, आप इस 15 को यहाँ ले जाइए, cot A, hence cot A = क्या मिल गया? 8/15। वही क्वेश्चन हो गया जो पहले क्वेश्चन था। एक त्रिकोणमितीय अनुपात cot A का मान आपको दिया हुआ है, cot A का मान आपको दिया हुआ है। आपको क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, बाकी तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है, और बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात भी ज्ञात करने। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, A B C। ठीक है, cot A आपको दिया हुआ है, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, तो ये हो गया आपका कर्ण लंब, और यहाँ पर हो गया आपका आधार। ठीक है, तो cot A बराबर क्या होता है? सिंस cot A बराबर होता है आपका, फॉर्मूला क्या है? आधार बटा लंब। ठीक है ना, आधार बटा लंब। आधार क्या है? AD लंब BC। सो हेंस AB/BC का मान आपको क्या मिल गया? 8/15। तो क्या करना है आपको? इसलिए माना कि क्या मानेंगे आप? AB बराबर 8 की 8K, हम क्या मानेंगे? 8K।
के। आपको पता है ना क्यों हमने के लिखा हुआ है यहाँ पर। एंड BC बराबर कितना हो गया 15। ठीक है, तो AB कहाँ है आपका, AB आपको मिल गया है 8K और BC आपको मिल गया है 15K। आपको निकालना है कर्ण का मान। लगा दीजिए पाइथागोरस क्रम में। क्या मिल जाएगा, AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग। AC कितना है, AC आपको याद करना है। AB आपको दिया हुआ है 8K का वर्ग प्लस BC मीन्स 15K का वर्ग। 8 का वर्ग कितना हुआ 64K वर्ग प्लस 15 स्क्वायर 15K स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना हुआ 225। 15 इंटू 15 क्या होता है 225K स्क्वायर या 225K वर्ग। ठीक है, चलो आगे बढ़े। दिस इम्प्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, चलिए क्या करना है यहाँ पे, दोनों को प्लस कर दीजिए। 64 प्लस 225 कितना हो गया 289K वर्ग। ओके, दिस इम्प्लाइज, अब क्या करना है AC निकालना है तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, रूट या वर्गमूल लेना पड़ेगा। 289K वर्ग, 289 का वर्गमूल क्या होता है 17 और के स्क्वायर तो सिंपल K हो जाएगा। तो AC का मान भी आपको क्या मिल गया 17K। देखिए आप यहाँ पर ये मिल गया आपको 17K। चलो अब जल्दी से हम डायरेक्ट में यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाऊंगी, इसलिए साइन ए कहाँ है आपका, साइन ए ये लंब बटा कर्ण। कर्ण लंब क्या है आपका BC अपॉन AC। डायरेक्ट मान निकाल दें, यहाँ पर क्या मिल गया साइन ए का मान आपको BC अपॉन AC मीन्स 15K अपॉन 17K। K से K कट हो गया तो साइन ए का मान आपको कितना मिल गया है 15 अपॉन 17। ठीक है, इसी प्रकार आप सेके भी निकाल सकते हैं। सेके क्या होता है, सेक ए का मान आपका क्या होता है कर्ण बटा आधार। ठीक है ना, कर्ण क्या है AC और आधार क्या है AB। AC 17K और आधार है आपका 8K। K से K कट कर दीजिए तो सेक ए का मान भी आपको मिल गया है 17 अपॉन 8 और ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया है कि यदि क्वेश्चन को थोड़ा सा वो घुमा देते हैं तो भी आपको करना वही है जो आप पहले कर रहे थे। सिर्फ सबसे पहले आप ये मान को क्या करिए पक्षांतर कीजिए यहाँ पर और किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात में उसको कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो आज की हमने क्वेश्चन 4 यहाँ पर सॉल्व किए हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन पसंद समझ में आए होंगे और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो उसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अच्छे से क्वेश्चन बनाएं और अगले वीडियो में हम बाकी एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय।